सैंज में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का भूमि पूजन किया और उसके पश्चात बंजार में आए और आज के दिन में बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए के उपहार लेकर के आप आए हैं, जिसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बंजार की सारी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि आपके विधायक बहुत तेज हैं। इनको लगा कि मैं अपनी मांगों की जब लिस्ट पढ़ूंगा, अगर सैंज और बंजार दोनों जगह की एक जगह पढ़ूंगा तो लगेगा बड़ी लंबी लिस्ट हो गई। तो सैंज में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का कार्यक्रम था, तो उन्होंने सैंज के इलाके की जितनी मांगे थी वो सब सैंज में रखी और मुख्यमंत्री सबकी सब पूरी कर दी। और फिर उन्होंने आगे सोचा कि अब एक जनसभा और करनी चाहिए, वो बंजार में करें और कहें बंजार के इलाके की मांगे ये है, थोड़ी थोड़ी रखी। और फिर साथ में कह रहे थे मांगे तो बहुत है पर मैं कुछ एक पढ़ रहा हूं, आपने जितनी लंबी लिस्ट सुनी है मुझे लगता है अगर वो कम है तो छोटी लंबी लिस्ट क्या होती होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री जयराम ठाकुर जी इनके द्वारा कही गई सभी बातों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सामने जितने लोग बैठे सबके सब स्वराज जी हैं और मुख्यमंत्री भी स्वराज जी हैं। और जैसा इन स्वराज के बेटे ने पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी, तो भाई फिर सिराज तो अपना और सिराजी है, तो यहां तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए आज आपको और भी नए नए तोहफे मिलने वाले हैं, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, हम सभी बहुत गौरवशाली हैं। 27 दिसंबर 2017 को श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग 27 दिसंबर को ही हुई, तो उस मीटिंग में आपने एक बात कही कि भाई हमको जो हमारे समाज में जो वृद्ध जन हैं उनको सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे कहा जाता है कोई किसी की बहुत बड़ी कोठी है, महल है, अच्छा सुंदर घर है, वो तब अच्छा कहा जाता है जब उस घर में रहने वाले माता पिता और बुजुर्ग जब वो खुश नजर आते हैं तब जाकर के वो सुंदर लगता है। तो आपने कहा अब एक काम करना चाहिए कि कांग्रेस के लोग एक काम करते थे और बहुत शातिर हैं, उन्होंने कहा वृद्धों को पेंशन देंगे और साथ में ये कहा जब आप 80 साल के हो जाओगे तो हम आपको पेंशन लगाना प्रारंभ करेंगे। तो आज के जीवन जीने के तरीके में तो 80 साल तक बड़े कम लोग जीते हैं और कांग्रेसियों को लगा तो 80 साल के बाद टिकते कितने हैं तो देख लेंगे। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने कहा ये 80 साल नहीं, 80 साल की उम्र को 70 साल आपने किया और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,95,000 नए पेंशन धारक हो गए। ये काम आपने करके दिखाया है। और इस बार के बजट में तो आपने इतना ऐतिहासिक निर्णय और किया। आपने कहा कि जो भी 60 साल का होगा, मैं यहां देख रहा हूं 60 साल के बहुत हैं, तो जो भी 60 साल का हो जाएगा या जो हो जाएगी सबके सबको बिना आय सीमा के प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशन लगाई जाएगी। इसकी मैं सबको बधाई देता हूं। अब फिर आप देखिए आप कितना सोचते हैं
यहाँ पर हमारी बहनें माताएं बैठी हैं। अरे आप सब के लिए तो आपने एक और सुविधा दे दी। अगर आप बस में सवारी करेंगे HRTC की बस में, तो अगर मेरा किराया 24 रुपये लगेगा तो आपका कितना लगेगा? 12 रुपये। जब 12 रुपये लगने बाद 6 रुपये लगेगा, तो इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी बहनों को, माताओं को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। और अभी सैन में आपने भाषण दिया, मैं आपकी पंक्तियां कह रहा हूं। आपने कहा कि महिलाओं ने तो ताली बजा दी, पुरुषों ने कब बजाई, और साथ में आपने कहा पुरुष भी खुश हो जाओ भाई, आखिरकार आपके बटुओं से जो पैसा निकलता है वो भी कम खर्च होगा। और इसलिए हर वर्ग को। और फिर अभी यहां पर आप देखें कि आपने एक और ऐसी घोषणा कर दी, और जिस घोषणा के अंतर्गत आपने कहा जब 125 यूनिट तक जो हम बिजली खर्च करते हैं उसका आपका बिल 0 आएगा, बिजली भी आपको मुफ्त कर दी है। अब गांव में पीने का पानी का बिल कभी आता था, कभी नहीं आता था, कुछ देते थे, कुछ नहीं देते थे। आपने कहा ये क्यों है? आपने कहा हिमाचल प्रदेश में आप सभी को अब पानी का बिल नहीं आएगा, 0 आएगा, और आपको ये सुविधा भी प्रदान करके दी है। आपने अनेकों ऐसे काम किए हैं। और यहां पर मुझे लंबी बात नहीं कहनी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप सबके समक्ष ये कहते गौरव का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे मुख्यमंत्री हमको ना मिले हैं, ना आगे मिल सकते हैं। और इसलिए जब से आप मुख्यमंत्री बने आप इतना काम किया है। अब सुरेंद्र जी ने कई मांगे रखी है, कई जगह स्कूल कहे, अस्पताल कहे, सीवरेज कही, पानी की योजनाएं कही, और कितना कुछ आपने किया है। साथियों, ये 5 वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जबकि इस कार्यकाल में 2-2.5 साल तो काम करने का मौका नहीं मिला, जब दुनिया में सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई, और कोरोना के समय में भी आपने प्रदेश के हर नागरिक का ध्यान रखा। और आप सभी को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाई, और कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाने में, पहली और दूसरी डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश आपके नेतृत्व में पहले स्थान पर रहा। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम जिसको कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन क्या होता है? मुफ्त गैस सिलेंडर चूल्हा देंगे तो आपने डबल इंजन का काम आते। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, और उस विधानसभा के चुनाव में फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को बनाना है। और ये सामने स्पष्ट दीवार पर लिखा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट होगी, और श्रीमान जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और बहनों भाइयों, ये याद रखना, हमको जयराम ठाकुर जी से बेहतर और कोई दूसरा हो नहीं सकता। जितना आप हमको जानते हैं, पहचानते हैं, जितना आप हमारा ध्यान रखते हैं, उतना कोई रख नहीं सकता। इसलिए एक ही नाम, एक ही नारा, जयराम ठाकुर जी हमारे नेता हैं। मैं इतना कहते अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।